हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो स्वागत है आपका एक और प्यार भरी रीडिंग में टैरो ट्रिपल 4 के साथ, जहां यूनिवर्स हमारे दिल के अनआंसर्ड सवालों के लिए गाइडेंस देते हैं। आज की रीडिंग उन सब के लिए है जिनका कनेक्शन नो कांटेक्ट में है। आज हम इस रीडिंग के थ्रू जानेंगे क्या वो जो पर्सन आपके माइंड में अभी है, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हो, क्या वो अब भी आपको याद करते हैं? क्या उनके दिल में अब भी आपके लिए फीलिंग्स है? और सबसे इम्पोर्टेंट, उनका दिल उनका दिल आपसे क्या कहना चाहता है? उनका मैसेज क्या है आपके लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। पर याद रखिए, शुरू करने से पहले ये एक टाइमलेस वीडियो है या फिर एक टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आप इसको देखो तभी आपसे रेजोनेट होंगे। और ये बात याद रखें, ये एक जनरल रीडिंग है। जितना आपके साथ रेजोनेट हो रहा है उतना आप लीजिए, और बाकी जो है किसी और के लिए हो सकता है। तो जितना रेजोनेट हो रहा है उसको पिक कीजिए और लीव द रेस्ट। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन ए वेरी पॉजिटिव नोट। आज हमारे पास दो सोलफुल पाइल्स हैं। तो पाइल 1 में है द सोलमेट और पाइल 2 में है द ट्रू लव। तो पाइल 1 देख लीजिए। पाइल 1 सोलमेट का कार्ड एंड पाइल 2 ट्रू लवर्स के कार्ड। तो अभी आपको क्या करना है? अभी अपने दिल से कनेक्ट हो जाइए, आंखें बंद करके 3 टाइम्स डीप ब्रेथ लीजिए और वो पाइल चूज कीजिए जो आपके सोल से बात कर रहा है, या फिर आपका मन जिस पाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो चलिए स्क्रीन पे देखिए, उसके बाद डीप ब्रेथ लीजिए और देन अपनी पाइल चूज करें और हम एक मैजिकल रीडिंग आपके लिए लेके आएंगे। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल 1। तो जिन्होंने पाइल 1 यानी सोलमेट का कार्ड चूज किया है, तो मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पर्सन की एनर्जी है, तो इस पर्सन की मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके साथ डीपली इमोशन और फुल ऑफ अनस्पोकन लव रहा होगा। कि आपने अपना प्यार जो इनको इजहार नहीं कर पाए थे, या फिर इन्होंने आपको इजहार नहीं कर पाए थे, इमोशनल बेसिस पे हो सकता है कि इजहार नहीं कर पाए थे। तो मुझे दिख रहा है कि कुछ अनस्पोकन बातें हैं इन पर्सन के मन के अंदर आपको लेके, जो बता नहीं पाए थे, या फिर अपना ट्रू जो प्यार है, ओके, सोल लेवल का जो प्यार है, शायद वो आपके साथ शेयर नहीं कर पाए थे। वो आपसे, मुझे दिख रहा है कि मैसेज के थ्रू कहना चाहते हैं, वो आपसे दूर है पर हर रोज़ अंदर ही अंदर मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो आपको फील करते हैं। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये एक सोल लेवल प्यार है। वो कहीं ना कहीं आपके साथ एक सोल लेवल प्यार वो फील करते हैं। उनके दिल में, उनके दिल के कोने में कहीं ना कहीं अभी भी आज आप रहते हो या फिर बसते हो। कहीं ना कहीं उनका मैसेज मुझे ऐसा दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, जिनके साथ आपका अभी नो कांटेक्ट है। तो चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। थैंक यू डिवाइन। जो भी मेरे व्यूअर्स ने पाइल 1 सिलेक्ट किया है, जिनके साथ वो अभी नो कांटेक्ट में है, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। जिनके साथ अभी वो नो कांटेक्ट में है, थैंक यू डिवाइन। ओ माय गॉड। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स आर जंप करके कार्ड आ रहे हैं। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द स्ट्रेंथ, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, द डेथ। तो
कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है जिन्होंने पाइल 1 चूज किए हैं, तो इन ये जो पर्सन है जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हो, ये पर्सन का मुझे दिख रहा है कि आपके लिए कुछ मैसेज है। मुझे दिख रहा है कि वो शुरू में ही आपको एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो आपसे अभी दूर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये बताना चाहते हैं दूर है, ओके। या फिर सम ऑफ पीपल के लिए ख़त्म करके, रिश्ता ख़त्म करके चले गए थे, ओके, फिर चले गए हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो आपको बताना चाहते हैं डायरेक्ट मैसेज के थ्रू, मैं तुमसे दूर हूँ लेकिन मेरा दिल तुम्हारे पास है। कहीं ना कहीं तुमने मेरा दिल चुरा के रखा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो बताना चाहते हैं कि जितना ही ख़त्म हो गया है रिश्ता, मुझे दिख रहा है कि ख़त्म करके गए हैं या फिर अनएक्सपेक्टेड आपके लाइफ से चले गए हैं, तो वो बता रहे हैं कि जितना भी रिश्ता ख़त्म समझो, बट आपने मेरा दिल चोरी कर लिया है। मतलब वो बताना चाहते हैं ऐसा। और मुझे दिख रहा है कि वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हर रात हर कोल्ड नाइट जब भी वो थके हारे बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं आंखें बंद करते, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आंखें बंद करने के बाद ही कहीं ना कहीं आपको याद करना, आपकी आपकी जो लाइक एब्सेंस, उसको फील करना, आपकी आपके साथ बिताए हुए पल को ये कहीं ना कहीं याद करते हैं। तो वो बताना चाहते हैं मैं आपको भूला नहीं हूँ, मैं तुमको भूली नहीं हूँ। ऐसा कहीं ना कहीं वो आपको मैसेज में बताना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं वो ये भी बताना चाहते हैं कि तुम मेरी तस्वीर बन जाते हो जब मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, लेती हूँ, तुम मेरी तस्वीर बन जाते हो। और वो कहीं ना कहीं आपको ये भी बताना चाहते हैं मैं चाहता हूँ तुम्हें, या फिर मैं चाहता हूँ तुमसे बताना, बात करना, पर मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए कि मैं अपने इमोशंस कैसे जाहिर करूँ। मेरा उस समय जब मैं सोचता हूँ कि तुम्हारी तरफ एफर्ट लूँ, तो क्या क्या शब्द बोलूँ, मेरा दिमाग काम नहीं करता है। मैं क्या इमोशंस शेयर करना चाहता हूँ, वो मेरे उस समय मैं बोल ही नहीं पाता हूँ, बोली बोली मुंह में आता ही नहीं, या फिर आती ही नहीं। ऐसे आपके लिए मैसेज देना चाहते हैं। और वो कहीं ना कहीं आपको बताना चाहते हैं मैं जान गया हूँ कि मैंने तुमसे दूर होके या फिर दूर जाके अपना ही नुकसान किया है। और वो कहीं ना कहीं ये भी बताना चाहते हैं तुम मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा हो, या फिर वो हिस्सा बन गए हो कि जो छोड़ के भी नहीं छूट रहा है। लाइक तुम उनकी ज़िंदगी में नहीं हो, या फिर तुम उसके ज़िंदगी में अभी एक्सेस ही नहीं करते हो, बट कहीं ना कहीं तुम उसके ज़िंदगी में मतलब होकर भी नहीं होकर भी हो। ऐसा टाइप का एक आपके लिए मैसेज देना चाहता है। तो चलिए देखते हैं और क्या बताना चाहते हैं जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हो। प्लीज ज्वाइन गाइड मी। द मैजिशियन, द पेज ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ wands, फोर ऑफ कप्स, द हैंगमैन, बॉटम ऑफ द डेक, एट ऑफ wands। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन आप जब इनके लाइफ में थे तब आप इनको जैसे गाइड करते थे, तो अभी उनको कोई गाइड करने का नहीं बचा। या फिर उनकी गलतियां को जैसे पकड़ के देते थे आप, अभी उनको पकड़ के देने के वाले इंसान ही नहीं बचे हैं, या फिर कोई उनको गाइड ही नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं ये आप वो जो आपके जो प्रेजेंस है, आपके जो एब्सेंस है, वो कहीं ना कहीं वो प्रेजेंस में मिस कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में वो कहीं ना कहीं आपके एब्सेंस को मिस कर रहे हैं, आपके गाइड को मिस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप उनके एक इंडिविजुअल, ओके, कोई बिना स्वार्थ के बिना जो आप उनकी लाइक होते हैं आप उनको गाइड करते थे, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। ओके, अपना विजन, अपना अस्तित्व जो है वो कहीं ना कहीं खो बैठे हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं आपके बिना वो कहीं ना कहीं एकदम ब्लैंक है। आपके बिना एक
एक होता है ना कि एक हैप्पी फैमिली महसूस करना, वो हैप्पी फैमिली महसूस नहीं कर पाते हैं। तो उनके मन के अंदर, इस पर्सन के मन के अंदर कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि एक गिल्ट है, और बहुत ज़्यादा पेन भी मुझे दिख रहा है कि एक पेन सा फील होता है इनको। पास्ट की एनर्जी, पास्ट में जब भी वो बैठते हैं, बैठ के सोचते हैं, तो एक रिग्रेट, एक पेन, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गिल्ट उनके मन के अंदर भरा है। ठीक है। और उनके एनर्जी मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनकी एनर्जी को कहीं ना कहीं आपके तरफ, ओके, एक आपकी तरफ एक खिंचाव सा उनको कहीं ना कहीं फील होता है। ओके। और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी एनर्जी जो है ना, आपने जो इनके लिए किया था, एफर्ट डाले थे, आप इनको इमोशनली समझाते थे, आप इनको गाइड करते थे, सब चीज़ों में लाइक प्रोटेक्ट करके रखते थे कहीं, ताकि ये रिश्ता ना टूटे। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन वो चीज़, आपकी वर्थ, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपके लव का जो फॉर्मेशन, डीप लव, ओके, वो फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपके साथ सेपरेशन होने के बाद ये फील कर पा रहे हैं या फिर फील किए हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि अभी की जो एनर्जी है ना, ये कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में चारों तरफ से स्टक हो गए हैं। ज़िंदगी आपके बिना एकदम रुक सा गया है इनका, कहीं ना कहीं ऐसा मुझे दिख रहा है। ज़िंदगी का जो स्वाद है, वो स्वाद ही नहीं बचा है। वो कहीं ना कहीं आपसे, मुझे ऐसा दिख रहा है कि दौड़ के, भाग के फिर से रिकनेक्ट करना चाहते हैं। बट उनके कुछ ना कुछ, मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनके अंदर कुछ चीज़ों में, कुछ बातों में हो सकता है कोई बात, पास्ट की बात को पकड़ के रखना, पास्ट की बात को, उसी बात में फंसे रहना, स्टक एनर्जी में रहना, ईगो की वजह से वो नहीं आ रहे हैं। और ईगो से भी बड़ा एक और चीज़ मुझे दिख रहा है कि उनके मन के अंदर कहीं ना कहीं एक फियर है। फेयर किस बात का है? तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनके मन के अंदर जिस फेयर है कि आप उनको अभी, लाइक होता है कि अभी शायद एक्सेप्ट ना करो अगर अपने इमोशंस शेयर करें, क्योंकि पास्ट में जो पर्सन है, ओके, बहुत ज़्यादा रूड, ओके, क्रूर मुझे दिख रहा है कि रूड, क्रूर, या फिर इमोशंस की वैल्यू नहीं दिए थे, आपकी वैल्यू नहीं दिए थे। तो उनको अभी लगता है कि वो चीज़ उनके लाइफ में रिपीट ना हो जाए, या फिर वो जो कर्मा था, वो कर्मा अभी उनके लाइफ में रिपीट ना हो जाए, कि आप उनको अभी वैल्यू ना दो, वो आपको वैल्यू दे। तो इस बात का कहीं ना कहीं उनके अंदर कहीं ना कहीं डर मुझे ऐसा दिख रहा है, एक डर भी है। और उसके साथ साथ कुछ पास्ट की बातें हो सकती है, कुछ लड़ाई झगड़े, आर्गूमेंट्स, ओके, उसको कहीं ना कहीं ये पर्सन पकड़ के रखे है अभी भी, जिसकी वजह से ये पर्सन नहीं आ रहे हैं आपके पास। ठीक है। तो चलिए पाइल वन आपके लिए देखते हैं कि डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके लिए। तो चलिए पहले हम देखेंगे गाइडेंस क्या आ रहा है आपके लिए। जो भी मेरे पाइल वन है, प्लीज डिवाइन गाइड मी कि पाइल वन के लिए क्या गाइडेंस आ रहे हैं फ्रॉम डिवाइन, फ्रॉम यूनिवर्स। प्लीज डिवाइन गाइड मी। ओके। तो आपके लिए मुझे दिख रहा है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मुझे दिख रहा है कि गाइडेंस यही आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हीलिंग, प्यार वो डिज़र्व करते हो। ठीक है। तो इस रिश्ते में एक हीलिंग आएंगे, बट सबसे पहले आप अपने आप को हील करो, अपने ऊपर फोकस करो। पास्ट में हो सकता है कि आपने इस पर्सन के ऊपर फोकस किया था, अपने ऊपर फोकस नहीं किया था, अपने वैल्यू को नहीं समझे थे। तो अभी वो चीज़ फिर से रिपीट मत कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने आप को हीलिंग कीजिए, हील फ्रॉम पास्ट, फिर अपनी न्यू एनर्जी में एंटर कीजिए और फोकस रखिए अपने ऊपर। आपका जो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन हाई होता जा रहा है। जब तक फुल्ली हाई नहीं होगा, तब तक ये पर्सन आपके पास नेचुरली अट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है। और डिवाइन टाइमिंग मुझे ऐसा दिख रहा है कि सम पीपल के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन टाइमिंग पे बिलीव रखिए। ठीक है। डिवाइन टाइमिंग के ऊपर बिलीव रखिए, तो डिवाइन टाइमिंग में सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
आपके साथ इनका जो रिश्ता है और डिवाइन टाइमिंग के ऊपर या फिर डिवाइन के ऊपर सरेंडर कीजिए। ओके, आपके लिए मैसेज आ रहा है। ओके, अभी हम देखेंगे आपके लिए एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स मैसेज फॉर दिस सिचुएशन, प्लीज डिवाइन गाइड मी। ट्रस्ट और चूज ए न्यू डायरेक्शन, और बॉटम में है परफेक्ट टाइमिंग। तो आपके लिए मुझे जो मैसेज मुझे दिख रहा है, तो शुरू में ही डिवाइन आपको बताना चाह रहे हैं कि आप यूनिवर्स डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखिए, अपने इनर वर्क कीजिए, अपने आप के ऊपर ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए। ओके, अपने जो डायरेक्शन है, ओके, अपने डायरेक्शन से, फोकस से मत हटिए। ओके, और अभी के लिए अभी एक न्यू डायरेक्शन, एक न्यू राह पकड़े अपनी लाइफ में। न्यू राह कैसे पकड़ना है, आपको डेली बेसिस पे मेडिटेशन, चैंटिंग और अफर्मेशन, सेल्फ लव अफर्मेशन, ओके, ग्रेटिट्यूड जेंडर करना है। और आपके लिए एंजल्स ये भी बताना चाहते हैं कि परफेक्ट टाइम पे सब कुछ मिलेंगे, और आपका जो सच्चा प्यार है वो कभी नहीं छुपता है। एंजल्स आपको ही बताना चाहते हैं, सच्चा प्यार कभी नहीं छुपता, सॉरी, सच्चा प्यार कभी नहीं छुपता। हो सकता है कि वक्त थोड़ा समय ले, वक्त के पहले कुछ नहीं मिलता, सही समय से पहले कुछ नहीं मिलता, और सही समय पे ही सच्चा प्यार आपके लाइफ में री एंटर होगा। ये थी पाइल 1 की रीडिंग। होप आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे। कितना रेजोनेट हुए हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो पे। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल 2। तो चलिए देख लेते हैं फॉर द पाइल 2। जिन्होंने भी, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट किया है, तो ये पर्सन आपके जो भी पर्सन है, इनकी एनर्जी मुझे दिख रहा है कि थोड़ी हैवी है, और मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली थोड़ा कंफ्यूज्ड है। एंजल्स कहीं ना कहीं इनको बताना चाहते हैं, फिर डायरेक्शन देना चाह रहे हैं, बट इनके स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ कंफ्यूजन है, जिसकी वजह से ये आपकी एनर्जी को भी ओके फील नहीं कर पा रहे। ओके, एक हेवी सा उनको फील हो रहा है। ओके, मुझे दिख रहा है कि ये स्पिरिचुअली कंफ्यूज्ड है, और ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उनके जो इमोशंस हैं, ओके, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये एक ट्रैप इमोशन है। ओके, जो हेवी इमोशन है, ओके, उनको लगता है कि इट्स ए ट्रैप, या फिर एक घुटन सा कुछ फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने इमोशंस अभी आपके तरफ बाहर नहीं ला पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे हो, ओके, किसी के थ्रू हो, ओके, या फिर ऑब्जर्व, मुझे दिख रहा है कि कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं, स्टॉक ऑब्जर्व की एनर्जी मुझे दिख रहा है। ओके, चाहे आप सामने हो, ओके, या फिर सामने नहीं हो, ऑनलाइन हो, कहीं ना कहीं ये स्टॉक मुझे दिख रहा है कि करते हैं, या फिर आपका हाल चाल किसी के थ्रू पूछते हैं, ऐसा मुझे एनर्जी दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इनका क्या मैसेज है, या फिर क्या आपको बताना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें। जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट किया है, जिनके साथ इनका नो कांटेक्ट है, जिस पर्सन के बारे में सोच के इन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट किया है, तो उनका क्या मैसेज है, प्लीज डिवाइन। 10 of Wands, Queen of Pentacles, Knight of Wands, 7 of Cups। मुझे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है, ओके, इन पर्सन का कहीं ना कहीं, ये जो पर्सन है, जिस पर्सन के बारे में आपने सोच के पाइल पिक किए है, तो इस पर्सन का मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बताना चाहता है आपके मैसेज के थ्रू कि वो हो सकता है कि आपके बिना पूरा एकदम
एकदम पूरा एक अंधेरा छा जाना जैसा होता है ना, कि एक अंधेरा छा जाना जैसे इनके मन के अंदर पहली बात तो ऐसा फीलिंग मुझे दिख रहा है। और ये कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट मैसेज मुझे दिख रहा है कि इनका कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेज है चैनल, कि वो बताना चाहते हैं मैं हर रोज़, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि वो आपको बताना चाह रहे हैं कि मैं हर रोज़ खुद को, या फिर खुद ही के साथ, खुद ही के मेंटल, या फिर खुद ही के दिल, ऐसी कि मुझे दिख रहा है कि सम पीपल जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट किया है, सम पीपल एक के पर्सन मुझे दिख रहा है कि मेंटली खुद के साथ खुद का जंग चल रहा है, सम पीपल के लिए मुझे दिख रहा है कि दिल के साथ वॉर चल रहा है उनका। तो कहीं ना कहीं वो आपको बताना चाहते हैं मैं हर रोज़ खुद से लड़ता हूँ। किसके लिए? तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ फील करता हूँ, मैं एक हेवी सा फीलिंग है तुम्हारे लिए। और वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा बताना चाहते हैं, या फिर आपको बताने के लिए मुझे दिख रहा है कि डायरेक्ट मैसेज लेना चाहते हैं कि लेकिन मैं अपने अपने आप ही, ओके, अपने आप के साथ ही एक कन्फ्यूजन है, फिर कंक्लूजन में उलझा हुआ हूँ। मेरी ओन एनर्जी, मेरे ओन इमोशंस मुझे डेली मारते हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का दर्द है कि मैं ये वाली फीलिंग आपके साथ शेयर नहीं कर पाता हूँ, या फिर कर पाती हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि सम पीपल के लिए कुछ सीक्रेट सीक्रेट टाइप ऑफ रिलेशनशिप, सीक्रेट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप हो सकता है। ओके, दूसरे कास्ट के पर्सन हो सकते हैं, दूसरे रिलीजन, या फिर सम पीपल के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो आपको कहीं ना कहीं ये बताना चाहते हैं कि तुम मेरी लाइफ का वो एक ऐसा राज हो जिसे मैं सबसे छुपा के रखती हूँ या फिर रखता हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद को फेस नहीं कर पा रहा हूँ। तुम मुझे तुम मुझे माफ़ कर पाओगी या फिर कर पाओगे? और कहीं ना कहीं वो आपको बताना भी चाहते हैं कि उनका उनका जो हार्ट है, हार्ट चक्रा, ओके, थर्ड आई चक्रा, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनका हार्ट चक्रा या थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड है, और वो किसी ना किसी इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं वो आपको बताना चाहते हैं कि मैं मेरे इमोशन एंड मेंटल ट्रॉमा से भी गुजर रहा हूँ। जैसे ही वो हील होंगे, तो उसके बाद ही मैं आपके पास आ पाऊंगा, या फिर मेरी जो कन्फ्यूजन है, ओके, मेंटल एंड, मैंने जैसे आपको बताया मेंटली एंड हार्ट का कुछ है, तो हार्ट चक्रा या फिर हार्ट चक्रा, उनका क्राउन चक्रा, ओके, और थर्ड आई चक्रा, इनमें कुछ ब्लॉकेज है। और वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि वो आपकी एनर्जी या फिर आपकी एब्सेंस एक एक लाइट की तरह महसूस करते हैं, कि आप उनके लाइफ में एक लाइट हो, लैम लाइट हो। ओके, वो कहीं ना कहीं आपके पास, या फिर आपको अपनी दुनिया में लाना, लाइक वो आपके साथ एक नई दुनिया बसाना चाहते हैं। बट ये कैसे पॉसिबल होगा, उनको उनको ऐसा लगता है कि कैसे पॉसिबल होगा, अभी तो हम कोसों दूर है, अभी तो बहुत समय लगेगा, कैसे मैं आ पाऊंगा तुम्हारे पास। वो कहीं ना कहीं वो बताना चाहते हैं कि तुम शायद एक रिक्स लेके मेरे पास आओ। ओके, हो सकता है कि सम पीपल ये बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए, कहीं ना कहीं ये पर्सन ये भी बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए 7 समुंदर, ओके, या फिर पहाड़, ठीक है, पहाड़ तोड़ कर भी आ सकता हूँ। तुम अगर देखना चाहती हो तो मैं प्रूव भी करके कर सकता हूँ। ऐसा वाला मुझे दिख रहा है कि वो मैसेज आपको देना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं आपके बिना, वो बताना चाहते हैं कि तुमको लगता है कि मैं तुम्हारे बिना खुश हूँ, तुम आके मेरी ज़िंदगी में देखो, एक भी रात में तुम्हारे बिना सो नहीं पाया हूँ। एक भी रात ऐसी नहीं है कि तुम्हारी मेमोरीज के बिना मैंने सोया है, फिर तुम्हें याद ना करके सोया है। वो कहीं ना कहीं बताना चाहते हैं तुमसे मिलने के बाद ही स्पिरिचुअल लाइफ कैसी होती है, फिर स्पिरिचुअलिटी कैसी कैसी होती है या फिर होता है, मैंने फील किया है। ऐसा कोई मंदिर नहीं, सम पीपल के लिए मंदिर, ऐसा कोई मंदिर हो सकता है, सम पीपल के लिए कोई मस्जिद हो सकता है, ओके, या फिर कोई पंजाबियों के लिए जो होता है, ओके। तो रिलीजन वाइज तो मुझे बताना चाहते हैं ऐसा कि मैंने सब जगह मन्नत मांगी है कि तुम्हारे और मेरा रिश्ता सही हो जाए,
और तुमसे मिलने के बाद फिर ये रिश्ते ठीक करने के लिए मैंने बहुत बहुत प्रेयर्स मांगे हैं डिवाइन से। कहीं ना कहीं ऐसा मैसेज है, फिर ये बोलना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आपके साथ एक हैप्पी फैमिली, एक स्टेबिलिटी आए, और जो भी गिले शिकवे है आप दोनों के बीच, मिसअंडरस्टैंडिंग, ओके, इमोशनल मिसमैच जो भी हुए हैं, वो प्यार की वजह से ही हो सकता है, ट्रस्ट इशू की वजह से हो सकता है, बट हाँ प्यार था इसीलिए तो गिले शिकवे लड़ाई झगड़े हुए थे। वो कहीं ना कहीं आपको ये बताना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपके साथ एक हैप्पी फैमिली भी चाहते हैं। ऐसा उनका आपके लिए डायरेक्ट मैसेज मुझे दिख रहा है। तो एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए, प्लीज डिवाइन गाइडेंस। जिन्होंने भी मेरे व्यूअर्स पाइल 2 सिलेक्ट किए हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। फॉरगिवनेस, द फोली ऑफ प्राइड, faithfulness, love never ends, fear, ओके, बॉटम ऑफ द डेक हॉस्पिटैलिटी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है गाइडेंस में, आपके लिए गाइडेंस में मुझे दिख रहा है कि आपके लिए एक मैसेज आ रहा है कि आप अपने इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट रखें। हो सकता है कि ये पर्सन अभी के लिए साइलेंट हो, लेकिन यूनिवर्स आपको आपके हायर सोलमेट के साथ, ये जो पर्सन है आपके हायर सोलमेट होने के हाई प्रोबेबिलिटी से ये पर्सन शायद आपके हायर सोलमेट है। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि यूनिवर्स ये जो आपके हायर सोलमेट है उससे भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर कनेक्ट करेंगे। बस आप अपने इंट्यूशन के ऊपर भरोसा रखें। अगर ये पास्ट में स्टक एनर्जी रिलीज नहीं होते हैं, ये जो पास्ट की जो स्टक एनर्जी, दोनों के कंफ्यूजन है, जब तक रिलीज नहीं होंगे तब तक आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैसेज ये भी आ रहा है कि आपकी जो हार्ट है, ओके, आपके जो हार्ट है इनके साथ कॉन्वर्सेशन के लिए ओपन रखिए। ओके, कीप योर हार्ट ओपन, लेकिन अपने वर्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। ओके, इनके सामने कमज़ोर ना दिखें। ओके, और अपने मन के अंदर जो डर है, फेयर्स है, उसको ओवरकम कीजिए। उसके ऊपर, फेयर के ऊपर, डर के आगे जीत हासिल कीजिए। आपके लिए मैसेज आ रहा है। तो चलिए देखते हैं एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड मैंने, प्लीज आर्कएंजल राफेल प्लीज गाइड मी। जो भी मेरे पाइल 2 है, जो भी मेरे पाइल 2 है उनके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, प्लीज गाइड मी। इम्प्रूविंग हेल्थ, दे आर समथिंग बेटर, यू आर रेडी, और बॉटम ऑफ द डेक है यस। तो आपके लिए मैसेज है, कई बार, ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि साइलेंस सबसे गहरी फीलिंग्स का सबूत होता है, जो शायद लफ्ज नहीं बता पाते हैं। तो अपनी आँखों को, अपने हार्ट को ओपन कीजिए, अपनी एनर्जी को डिवाइन के ऊपर सरेंडर कीजिए, और सबसे पहले अपने मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। आपको यूनिवर्स डिवाइन के द्वारा प्रिपेयर किया जा रहा है अपने हायर सोल के साथ कनेक्ट करने के लिए, फिर हायर सोल के साथ मीट होने के लिए। ये जो पर्सन है, कहीं ना कहीं आप, ये जो पर्सन है, ये पर्सन एक किंग की एनर्जी है, आप एक क्वीन की एनर्जी हो। तो किंग और क्वीन की एबिलिटीज़ भी होनी चाहिए, तो तब जाके मिलेंगे आप। या फिर आप क्वीन हो, वो किंग है, वो किंग है तो आप क्वीन हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। तब जाके आप एक दूसरे के साथ रिकनेक्ट कर पाओगे। तो किंग की ऑथोरिटी और क्वीन की ऑथोरिटी में तो आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो बेटरमेंट है, मुझे दिख रहा है कि अपने आप को बेटरमेंट करने के लिए मैसेज आ रहा है। ओके, आपकी एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए मैसेज आ रहा है आपके लिए, तब जाके ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होंगे। तो ये थी पाइल 2 आपके लिए रीडिंग।
होप आपसे रेजोनेट किए होंगे। कितना रेजोनेट किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपके लिए, सभी के लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो चाहे आपके पर्सन अभी आपके साथ कांटेक्ट में हो या नहीं हो, ओके, जो सच्चा प्यार होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। वो सिर्फ जो है ना, सच्चा प्यार का शेप, ओके, वो शेप बदलता है बस। आपके पर्सन के दिल में इमोशंस है, आपके अंदर भी वो इमोशंस है। कहीं ना कहीं आप अगर इमोशनली फील करते हो तो अपोजिट पर्सन भी कहीं ना कहीं डिवाइन के थ्रू, यूनिवर्स के थ्रू वो फ्लो में जाके वो फील करते हैं। ठीक है, तो इतना ज़्यादा सैड होने की ज़रूरत नहीं है। अपने हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। पाइल 1 पाइल 2 जो दोनों ही अगर आप यहाँ पर अभी तक देख रहे हो तो अभी अपने हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें और डेली बेसिस पे मेडिटेशन ज़रूर करें। तो ये थी आप दोनों के लिए पाइल 1 पाइल 2 के लिए रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके साथ या फिर आपके दिल के साथ कनेक्ट हुई है, सिचुएशन के साथ कनेक्ट हुए हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि कहाँ आपने कैसे कनेक्ट किया। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको आपके साथ कितना रेजोनेट हुआ। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट सोलफुल रीडिंग के लिए। बाय बाय माय सोलफुल, ब्यूटीफुल, लवली पीपल। टाटा।